अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे जेके बोपी और स्कास्ट को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेके बोपी के अंडर आपको कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, उन कोर्सेज का एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहता है और उन कोर्सेज का सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है और उन कोर्सेज में आपको किस कोर्स का क्या फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे रह सकता है। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे स्कास्ट कश्मीर के बारे में भी कि स्कास्ट कश्मीर के अंडर आपको कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर रहता है और फीस स्ट्रक्चर आपको क्या यहां पे रहेगा। दोनों का हम कंपेयर करके आपको समझा देंगे, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कास्ट के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बोपी के भी सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। दोनों का दोनों आपको जो है इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्कॉलरशिप्स, काउंसलिंग के रिलेटेड और उसके साथ साथ आपको एडमिशंस या जॉब रिलेटेड अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। इसलिए हमारे साथ जरूर ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह मिलते रहते हैं, इसलिए वहां पे जरूर ज्वाइन होकर रहना। सबसे पहले बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में हम बात करेंगे सबसे पहले जेके बोपी की। जेके बोपी में जो सबसे पहला एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, इसमें आपका या 10th पास होना चाहिए या 12th के पास होना चाहिए। 10th पास अगर आप हैं तो भी आप लोगों के लिए कुछ डिप्लोमा करवाए जाते हैं, और अगर आप 12th पास हैं तो आप डिग्री भी कर सकते हैं और कुछ डिप्लोमा भी आपको यहां पे करवाए जाते हैं। और उसके साथ साथ कैंडिडेट डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर या यूटी लद्दाख का। बाहर के कैंडिडेट्स के लिए जेके बोपी के थ्रू एडमिशन नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं। और उसके साथ साथ इसमें पीसीबी के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं, पीसीएम के कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ कोर्सेज होते हैं, और कुछ कोर्सेज अदर स्ट्रीम्स वाले जो हैं, जैसे आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज में स्टूडेंट यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कास्ट कश्मीर के बारे में। स्कास्ट कश्मीर की एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में हम सबसे पहले बात करेंगे। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट 12th पास होना कंपलसरी है। 12th पास अगर कैंडिडेट है तो ही वो कास्ट कश्मीर के अंडर कोई कोर्स कर सकता है, अदरवाइज 10th के बेस पे कास्ट कश्मीर के अंडर कोई भी कोर्स यहां पे नहीं करवाया जाता है। दूसरा, इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होना चाहिए कि स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर यूटी से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए, या अगर वो बाहर किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है तो भी इस कास्ट के अंडर कुछ सीट्स उनके लिए रहती है और उनके लिए जो है सेपरेट एडमिशन की प्रोसेस रहती है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लिए यहाँ पे अपनी प्रोसेस रहती है और बाकी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सेपरेट प्रोसेस रहती है। इसलिए इस कास्ट के अंडर बाहर के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन बोपी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बोपी में सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। तो इस कास्ट में अगर हम नेक्स्ट एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के देखें, इसमें पीसीबी के कैंडिडेट्स के लिए भी कोर्सेज होते हैं और पीसीएम के कैंडिडेट्स के लिए, इनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं। कुछ कोर्सेज उनके लिए भी होती है, लेकिन ज्यादा कोर्सेज पीसीबी वालों के लिए होती है। उसके साथ साथ अगर हम अदर स्ट्रीम्स की बात करें, जैसे आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, उनके लिए इस कास्ट के अंडर कोई भी कोर्स नहीं करवाया जाता। लेकिन बोपी के अंडर उनके लिए भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, लेकिन इस कास्ट में उन लोगों के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। सबसे पहले हम अब नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे। इसमें नंबर 1 पे हम देखेंगे जेके बोपी का, उसके बाद हम देखेंगे स्कास्ट का। तो जेके बोपी में अगर हम देखें, इसमें आपको डिग्री लेवल के कोर्सेज करवाए जाते हैं जिनका ड्यूरेशन 4 साल का होता है, और उसके साथ साथ कुछ डिप्लोमा भी करवाए जाते हैं जिनका ड्यूरेशन आपका 2 साल या 3 साल का होता है। 4 साल के डिग्री कोर्सेज में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपका बीएससी नर्सिंग आता है, बीएससी पैरामेडिकल आता है और बीएससी टेक्नोलॉजी आता है। हालांकि बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी 3-3 साल का होता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का होता है, और उसके साथ साथ बीटेक आपका 4 साल का यहाँ पे होता है, और बी फार्मा भी इसके अंडर आपको करवाया जाता है, वो भी आपको 4 साल का यहाँ पे होता है। डिप्लोमा में अगर हम बात करें तो इसमें 10th के बेस पे भी डिप्लोमा करवाए जाते हैं, 12th के बेस पे भी डिप्लोमा करवाए जाते हैं। 10th के बेस के जो डिप्लोमा होते हैं वो 1.5 साल के होते हैं, और 12th के बेस के जो डिप्लोमा होते हैं वो 2 साल के होते हैं, और जीएनएम हमारा जो होता है वो 3 साल का यहाँ पे होता है। और जीएनएम में ही यहाँ पे नर्सिंग का डिप्लोमा होता है, उसमें आर्ट्स और कॉमर्स वाले कैंडिडेट एलिजिबल यहाँ पे होते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला 10th के बेस पे भी डिप्लोमा करवाए जाते हैं, जिसमें हमारा एफएमपीएचडब्ल्यू आता है और एमएमपीएचडब्ल्यू आता है। इसमें कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए 10th में, वो 10th बेस्ड डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकता है। 1.5 साल का डिप्लोमा होता है, तो वो बोपी के अंदर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में ये डिप्लोमा आप लोगों को करवाया जाता है। 12th के बेस पे डिप्लोमा जो आपके करवाए जाते हैं उसमें हमारा आता है जीएनएम, 3 साल का डिप्लोमा होता है। इसके लिए जो आर्ट्स वाले भी एलिजिबल होते हैं, कॉमर्स वाले भी एलिजिबल होते हैं, और उसके साथ साथ मेडिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं, और उसके साथ साथ एएनएम, और उसके साथ साथ 12th बेस पैरामेडिकल
पैरामेडिकल में भी डिप्लोमा होते हैं, जैसे आपका मेडिकल लैब टेक्नीशियन होता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होता है, एनएससी टेक्नीशियन होता है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन होता है। तो बहुत सारे टेक्नीशियंस और पैरामेडिकल के डिप्लोमा आप लोगों को जो है वो 12th बेस्ड डिप्लोमा में यहाँ पे आते हैं। और उसके साथ साथ पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के भी कुछ कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी नर्सिंग है, एमएससी पैरामेडिकल है या एमएससी टेक्नोलॉजी होता है। वो सारे के सारे आपको जेके बोपी के अंडर डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ पे करवाया जाता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कास्ट कश्मीर के अंडर करवाए जाने वाले कोर्सेज में। इसमें सबसे पहले हमारा आता है डिग्री कोर्स। ठीक, डिग्री कोर्सेज जो होते हैं वो यहाँ पे 4 साल या 5 साल के यहाँ पे होते हैं। 4 साल के कोर्सेज में अगर हम देखें तो 4 साल में यहाँ पे हमारा आता है जैसे ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर है, ऑनर्स इन फिशरीज है, ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री है, सेरिकल्चर वगैरह है। और 5 साल के डिग्री कोर्सेज में अगर हम देखें 5.5 साल का जो डिग्री कोर्स होता है वो आपका होता है बीवीएससी यानी कि वेटरनरी साइंस, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। 5.5 साल का वो होता है। और उसके साथ साथ 2022 में इसमें कुछ 2 साल के डिप्लोमा के कोर्सेज भी रखे थे और सर्टिफिकेट 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज भी रखे थे। लेकिन उसके बाद 2022 के बाद 2023 में उसकी एडमिशन नहीं हुई, तो फिलहाल हम डिप्लोमा को भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, लेकिन शायद इसका यहाँ पे अब एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि 2023 में डिप्लोमा कोर्सेज का एडमिशन नहीं हुआ था। जब 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंट हुई थी तो उस साल कास्ट कश्मीर ने जो वो 2 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज भी करवाए थे और 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करवाए थे। लेकिन अब की बार इन्होंने इसमें कुछ भी सीट नहीं रखी थी 2023 में, तो 2024 में भी हम इसको साइड में ही रखते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पे मेंशन किए हैं और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स भी मेंशन किए, क्योंकि 2022 में इसमें बाज़ाब्ता सीट मैट्रिक्स भी आया था, इनकी बाज़ाब्ता एडमिशन प्रोसेस भी हुई थी और इनका एंट्रेंस वगैरह भी कंडक्ट हुआ था। अब यहाँ पे यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फी, जब मतलब दोनों के फॉर्म जब आ जाएंगे मार्च या अप्रैल में, वैसे मार्च में ही आ जाएंगे, तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या फी लगेगी। देखिए बोपी के अंदर आप कोई भी फॉर्म भरने जाओ, चाहे 12th बेस जाओ या डिप्लोमा का भरने जाओ, डिग्री का भरने जाओ, तो 1000 आपको फी रहती है। कास्ट के अंदर आप डिग्री कोर्स करने जाओगे तो 1500 आपको रजिस्ट्रेशन की फी लगेगी। ठीक, एंट्रेंस वगैरह मैंने आपको समझा दिया, आगे चल के और हम उसमें बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि 4 साल के कौन कौन से डिग्री कोर्सेज आपको जो है वो बोपी के अंडर यहाँ पे करवाए जाते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। इसमें 4 साल के डिग्री कोर्सेज में आपका आता है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, एनेस्थीसिया है, रेडियोलॉजी है, रेडियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी है। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के भी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों के करवाए जाते हैं। बीएससी नर्सिंग भी हो गया, बीएससी पैरामेडिकल भी हो गया और बीएससी टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे आपका होगा। उसके साथ साथ अगर हम 12th बेस डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें, जो 12th के बेस पे जेके बोपी के अंडर डिप्लोमा करवाए जाते हैं, इसमें हमारा जीएनएम आता है, एएनएम आता है, एमआरटी आता है। जीएनएम का मैंने आपको बोला, जीएनएम जो होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी आर्ट्स का डिप्लोमा है। इसमें जो होते हैं आर्ट्स वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं, कॉमर्स वाले भी और मेडिकल वाले भी आते हैं। और एनएम एमआरटी स्कीम्स में ही करवाया जाता है। पैरामेडिकल के बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं और टेक्नोलॉजी के भी बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, जो 12th बेस डिप्लोमा में जेके बोपी के अंडर यहाँ पे करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 10th के बेस पे जेके बोपी के अंडर कौन कौन सा डिप्लोमा होता है। 10th के बेस पे सबसे पहला वाला जो डिप्लोमा यहाँ पे होता है वो आपका है एफएमपीएचडब्ल्यू, इसमें फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है एमएमपीएचडब्ल्यू, जिसमें मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि कास्ट के अंडर कौन कौन से डिग्री के कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपका बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री 5.5 साल का ये कोर्स होता है, डॉक्टरी लेवल का ये कोर्स होता है। उसके बाद बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स इन सेरिकल्चर, बीएससी ऑनर्स इन फिशरीज। उसके बाद बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो ये सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो वो पीसीएम वाले कैंडिडेट यहाँ पे होते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज का मैंने आपको बोला कि डिप्लोमा कोर्सेज और 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्सेज 2022 में करवाए गए थे। उसके बाद 2023 में उनकी एडमिशन प्रोसेस नहीं हुई, तो डिप्लोमा कोर्सेज भी इसी में बीवीएससी में डिप्लोमा आपका है, बीवीएससी नहीं, वेटरनरी साइंस में डिप्लोमा, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर वगैरह इनमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाए गए थे। लेकिन 2023 में कोई भी डिप्लोमा का एडमिशन यहाँ पे नहीं हो गया। ठीक, तो इसमें हम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज को कास्ट के अंडर स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि फीस स्ट्रक्चर डिग्री कोर्सेज के लिए जेके बोपी के अंडर कितना होगा, यानी कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए कितना फी रहेगा। इसमें अगर हम बात करें तो जेके बोपी के अंडर बहुत सारे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज होते हैं। तीनों का सेपरेट फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की, तो इसमें जो फी आपको रहेगी वो लगभग 10 से 20 हजार के बीच में पर ईयर यहाँ पे रह सकती है एकेडमिक की फी। सेमी गवर्नमेंट में आपको 40 से 50 हजार तक एकेडमिक रहेगी और प्राइवेट कॉलेज में आपको 70-80,000 से लेके 1,15,000 तक भी आपको फी रहेगी। जैसे एसकॉमर्स में 1,15,000 फी है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिग्री कोर्सेज की फी रह सकती है बोपी के अंडर। उसके बाद अगर हम 12th बेस्ड डिप्लोमा कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 10 से 20 हजार तक फी रहेगी और प्राइवेट कॉलेज में 60-70-80 हजार तक पर ईयर की यहाँ पे आपको फी रह सकती है डिग्री कोर्सेज के लिए। उसके बाद 10th के बेस पे डिप्लोमा की अगर मैं बात करूं तो 10th बेस डिप्लोमा में आपको 10 हजार तक पर ईयर फी रह सकती है। 1.5 साल का कोर्स होता है, कोई लंबा बड़ा उतना कोर्स होता नहीं है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस कास्ट कश्मीर के अंडर जो डिग्री कोर्सेज करवाए जाते हैं उनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। इसमें अगर हम आप देखेंगे बीवीएससी की, तो बीवीएससी में आपको 52,000 पर ईयर आपकी रहेगी। अदर कोर्सेज में आपको 32,000 पर ईयर रहेगी। इसके बाद आपको जो होगा हॉस्टल वगैरह सेपरेट यहाँ पे आप लोगों का रहता है। सिलेक्शन प्रोसीजर हम समझेंगे पहले जो जेके बोबी का। इसमें पहले हम डिग्री कोर्सेज का समझेंगे। तो डिग्री कोर्सेज के लिए यहाँ पे आपको बाकायदा एंट्रेंस होता है, जिसका सिलेबस आपका जो होता है वो सेम एज जैसे नीट का सिलेबस है वही सिलेबस इसमें भी होता है। और डिप्लोमा कोर्सेज चाहे 10th बेस हो या 12th बेस हो, इसमें कोई भी एंट्रेंस नहीं लगता है। इसमें आपको जो है वो 10th या 12th के मार्क्स के बेस पे मेरिट लिस्ट बनती है और उसी के बेस पे आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर कास्ट का। कास्ट के अंदर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो डिग्री कोर्सेज या डिप्लोमा तो होते नहीं है, उसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। जिस एंट्रेंस का टेस्ट होता है वो उसका सिलेबस सिमिलर होता है, जैसे नीट यूजी का सिलेबस है वही सिलेबस आपका इसमें भी होता है और वही आपका बोपी में भी सिलेबस आप लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाला है। तो ये था आपका कंपैरिजन बिटवीन कास्ट कश्मीर और जेके बोपी। सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया। मुझे भी सर में दर्द हो गया, काफी लंबा लगभग 10.5 मिनट का यहाँ पे वीडियो हो गया। कुछ अगर स्किप हो गया होगा उस पर हम अपकमिंग वीडियोस डालेंगे। फिलहाल वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। दोनों के बारे में डिटेल में समझा दिया। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।